तो बबुआ लोग सोनू क्लासेज में तर लोग वेलकम हुए हैं। उनके बिहार बोर्ड क्लास 9th के मैथ के प्रश्नावली 3.1 समझाइए जी क्वेश्चन का कहता। चलो प्रश्नावली 3.1 देखा जाओ का कहता एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एगो टेबल बढ़ुए आ टेबल के बीचों बीच एगो लैंप बनावे पड़ुए। लैंप की स्थिति बताए पड़ुए कि जो टेबल के जो लंबाई बढ़ुए आ चौड़ाई बा। अगर लंबाई से हम देखतनी तो हम का ओकर स्थिति कैसे बताएं। अगर चौड़ाई भाग से हम लैंप की स्थिति देखतनी तो ओकर हम स्थिति बिंदु कैसे बताएं। तो इहे बढ़ुए सवाल में कुछ जान नहीं है समझला के फेर बा। चलो क्वेश्चन के हमनी के तनी बढ़िया से समझ लियो का कहत हुए। एगो हमके टेबल बनाएंगे कुछ इस तरीका से टेबल बनाएंगे। टेबल के हई हो लंबाई ABCD हम मान लेनी हई हो लंबाई वाला हई हो चौड़ाई यानी AB किनारा एगो हो गई एगो AD किनारा हो गई। समझ में आ गई। एक और बीचों बीच हम एगो लैंप बना ले बनी। तो मान लेनी कि हई लंबाई वाला भाग से लैंप की दूरी 20 सेंटीमीटर होते हुए और चौड़ाई वाला भाग से लैंप के बिंदु के दूरी होते हुए 35 सेंटीमीटर। तो हमारे देखला के ऊपर डिपेंड करता है कि हम देखम कौन है। अगर हम पहलका किनारा से देखतनी यानी AB किनारा से तो एकरा का हम अगर देखम तो स्थिति लैंप के जो बिंदु हुई लैंप के जो बिंदु हुई वो का हम बताइम हम 20,35 इस तरीके से दें। अगर हम मन बकना हम चौड़ाई वाला भाग देने से हम देखम तो अगर हम हेने से देखतनी तो लैंप की स्थिति हम का बताएं 35,20। तो इहे करे के बा कुछ करे के नहीं है। लिख दिलो कि माना ABCD मेज का एक तल है हई ABCD का हो गई मेज के एगो तल हो गई और P बिंदु जो हो गए मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति है जो P बिंदु हो गई टेबल के तल पे रखल गई बा। तो एक हम P बिंदु मान लेनी है और AB और AD यानी हई AB और AD दो किनारे हैं जो कि क्या है लंबवत है लंबा है। छोटे किनारे से अब देखो अगर हम छोटे किनारे से चलता नहीं छोटे किनारे तो हमारा छोटा किनारा का हो AD हो गई। अगर हम AD से देखता नहीं तो लैंप की दूरी कितना हो जाता है 35 सेंटीमीटर। तो दूरी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर और लंबे किनारे से यानी अगर हम AB से देखता नहीं तो लैंप की दूरी का हो जाता है 20 सेंटीमीटर। अतः हम टेबल लैंप की स्थिति को कहता कि कौन तरीका से बता सकता रहता हूँ कह सकते नहीं। हम टेबल लैंप की स्थिति को इस प्रकार बता सकते हैं कि हेजा से 20,35 20,35 या 35,20 इस प्रकार से बता सकते हैं कि 20,35 या 35,20 या तू हम बता सकता रहा चाहे हम बता सकता तार देखला के ऊपर डिपेंड करता है कि तू देख तरह कौन है। तुम्हें धोखी तार लोग के ये तकले बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गई। अब हमने के एकदम सेम ऐसे ही हमने के दूसरा सवाल की तरफ चला जाए। दूसर का नंबर का कहता सवाल तो दूसर का नंबर सवाल के पढ़ लिया एक बार का कहता। दूसर का कहता है कि सड़क योजना बा। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं दो मुख्य सड़क बढ़ो जो नगर के केंद्र पर मिलती है। तो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। ये दो सड़कें जो है उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग कितने सड़कें हैं 5 सड़कें हैं। पैमाना दे दला 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना बढ़ुए। तो कहता है कि नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। मतलब एकक रेखाओं से क्या करे के बाद सड़क के निरूपित करे के बाद दर्शावे के बाद। तो चला एक और कहीं के बना लिया। कहता कि 2 मुख्य सड़क बढ़ गए 2 मुख्य सड़क बा। अभी जैसे देखो हाई हमारा सड़क हो गई हाई हम कहता कि 2 मुख्य सड़क बा। देखो हाई हो गई मुख्य सड़क ईस्ट हाई हो गई पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हमारा मुख्य सड़क हो गई। एगो बिंदु पर एगो नगर पर आके मिलता है मिल गता है नगर पर। अब कहता है हर एक दिशा में 5-5 गो सड़क बा
तो देखो अगर हम पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ अगर देखा तनी तो पश्चिम दिशा में 5 गो सड़क बा, 1 2 3 मुख्य सड़क के छोड़ के 4 5 हो गए। अगर हम पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की तरफ देखम तो एनियो से 5 गो हो जाएगी, 1 2 3 4 5 हो गए तक ना। अब देखो अगर हम नॉर्थ से देखा था तब वो 5 गो होता है, 1 2 3 4 5। एनियो से देखा था साउथ से तब वो देखा 5 गो होता है, 1 2 3 4 5। तो कहता है कि सभी दिशाओं से 5-5 सड़कें हैं और प्रत्येक सड़कों के बीच की दूरी 200 मीटर है। तो देखा हैकानी के बीच की दूरी कितना बा 200 मीटर। तो पैमाना हम लिख दिल बानी 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। अब हैजा से लिख देनी है मार्ग 1 हो गई, मार्ग 2 मार्ग 3 मार्ग 4 मार्ग 5 है 5 गो सड़क हेने से हो गई पश्चिम से पूरब की तरफ। अब हेने से देखा साउथ से दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ देखा मार्ग 1 मार्ग 2 मार्ग 3 मार्ग 4 मार्ग 5 हो गई। अब कहता है अब एक सवाल कहता है कि पहिलका जो मुड़े क्रॉस स्ट्रीट 4 और 3 पर बना होता है। क्रॉस स्ट्रीट कहे का मतलब का चौराहा। पहिलका कहता है कि चौराहा जो बना होता है 4 और 3 पर बना होता है। तो 4 और 3 हमारा देख ले बना होता कहाँ। तो जो 4 और 3 बोल गए हमारा 4 x के वैल्यू हो गई और 3 y की वैल्यू हो गई। तो हई हमारा हो गई x अक्ष, हई हमारा हो गई y अक्ष। तो देखो 4 जो बाएं वाला नंबर होला वो हमारा x को होला, जो दाएं वाला नंबर होला वो हमारा y को होला। तो पहलका क्रॉस स्ट्रीट हमारे देखा तो x के 4 बोल गए। हमें हेने से देखो 1 2 3 4 हई हो गई, x वाला हो गई आ y वाला बाबा y वाला ऊपर से आवा 3 गो। तो है चला y वाला 1 2 1 2 3 जैसे हो गई। हई हमारा हो गई x वाला, हई हो गई हमारा y वाला। तो x वाला है तो 4 बढ़ गए, तो x के 4 बढ़ गए तो 4 ले लो एक बार 4 गो सड़क। तो 1 2 3 4 गो सड़क का बिल हमारे x वाला के और y वाला में हमारे 3 गो y वाला में हमारे 3 गो सड़क हो गई। तो देखो 1 2 3 जाए कहाँ मिलता है मिलता 4,3 मैंने हैजा चौराहा बनाता। तो पहलका क्रॉस स्ट्रीट हमारे मिल गई, यानी पहलका चौराहा हमारे मिल गई 4,3 पर। दूसर का देखो दूसर का क्रॉस स्ट्रीट 3,4 होते हैं, मैंने दूसर का चौराहा 3,4 पर। तो x के देखो 3 होता है। तो x वाला देखो x1 x2 x3 पहलका मार्ग दूसर का मार्ग तीसर का मार्ग। तो देखो 3 है तो मिला 3 हमारा है 75 हुए और y वाला y हमारा का बा 4 बा। तो देखो y वाला ऊपर से गिनो 1 2 3 4 हैजा होता है। कहाँ मिला था चौराहा हैजा मिला था। दूसर का हमारा क्रॉस स्ट्रीट का भाई 3,4। तो यह कर तो कहत रहे कि एगो सड़क के एगो पैमाना बतावे पड़े, एगो सड़क योजना लागू कल गई बा ओकर हमारे एगो पैमाना द्वारा दर्शावे के रहे जो न के प्रत्येक सड़क के जो चौड़ाई होके के चाहिए वो 200 मीटर का होके चाहिए। एक बीच 200 मीटर पैमाना हम ले लेनी और हर एक दिशा में 5-5 गो सड़क होते हैं। हाई जोन हो गई हाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हमारा मुख्य सड़क हो गई। एक के छोड़ के 5 गो सड़क हो गए के चाहिए। तो एक अनुसार हम बना लेनी। ऐसे ही तू लोग ग्राफ बना लिया लोग। उम्मीद होगी तार लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ में आई। अब अगला दिन हमारे 3.2 क्वेश्चन बनाओगी। तब तक धन्यवाद।